Okay, all stands, all leg stands, stop. Next, कुछ करना है? Well done. उधर देखो, कैमरा देखो. Well done. उसके सामने रहेगा. Okay, stand straight. दोनों ले लेते यार सर इनके साथ दोनों भी ले लेते सर दोनों भी ले लेते यहीं पे तो ऐसे कैजुअल लेने हाँ पीछे सर जरा पोज भी तो हो जाए हाँ जावेद भाई यार Stand straight. लिटिल बिट कम हाँ या जावेद भाई Go from there, okay? या So we'll all look first left, then we slowly go here. Okay, then everybody looking the same place. Okay, so left. Yeah. Look left. सर दिस वे Okay. Center. या राइट जावेद भाई राइट Right. Then. वन मोर सर यहीं पे पोज कर लेते हैं कौन सा वही करने के लिए आए ना लोग। हम Okay, draw it. Next, change your posing. सब change करो अपना posing. Okay, sir. Same. ये अलग है Come on, legal stick ले. आप दोनों हाँ. Stick भी legal ले. और deep. शिवम इधर stop रहना मुझे शिवम. ये तू ये Okay. Straight. ये हाथ से You both stands. First stands. अरे ये हाँ, ऐसा. आप लोग अपना पोस्ट चेंज करो. शुक्रिया. Ready? 1, 2, 3. Okay. Change. पीछे वाले ईगल भी नहीं रहेंगे. आगे वाले सब ईगल हैं. बच्चों का फिनिश कर लो ना। जावेद से आते लेफ्ट में गुड गुड जावेद सर ऐसे भी देखो पहले देखा था हाँ सर नॉर्मल ले लीजिए नॉर्मल सर यहाँ पे जावेद सर यार लेफ्ट है इन सेंटर सर जावेद सर हाँ ये जस्ट इन सेंटर Okay. यार इधर निंजा होश हाँ Right. Go is the right. Straight right. हाँ इधर Lightly bend. सही है सर लुक इन सेंटर राइट साइड सर Sir, both Sir, leg आपके joint. left. Sir, both leg joint. Well done. जावेद भाई आपके लेफ्ट में लुक इन सेंटर इन सेंटर जस्ट ये थोड़ा नीचे जब भाई जब भी हंगामा पे इस तरह की शो की बात होती है लेकिन आपकी आवाज़ लुक कहाँ रखना है? सर आपका लुक भी आज मैं सेंटर में रखता हूँ। बोलते ना कि फेस है तो आप वॉइस हैं मतलब इस तरह के प्रोग्राम की मतलब क्विकी लाइन्स और लोगों को निंजा वेगस के बारे में जानना चाहेंगे अभी नया शो आ रहा है गलत बहुत निंजा वॉरियर्स बहुत ही मज़े का और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फिज़िकली चैलेंजिंग शोज़ जो मैंने अब तक देखा है बिकॉज़ यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं ताकत की ज़रूरत नहीं बल्कि स्टैमिना की भी बहुत ज़रूरत होती है इस शो में और इनफैक्ट ओलंपिक मेडल विनर ओलंपिक सिल्वर मेडल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर्स अमेरिकन जिमनास्ट क्रोएशिया बुल्गारिया यूगोस्लाविया के जिमनास्ट आए जापान से जिमनास्ट आए तो ये सारे जिमनास्ट पार्टिसिपेट करते हैं और हालांकि इतना हाई लेवल इनका होता है ओलंपिक जिमनास्ट विनर रह चुके हैं लेकिन वो नहीं जीत पाते और कभी कभी एक कचरे वाला है जो थ्रैश उठाता है एक मैकेनिक है एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं बहुत वहाँ पे जापान में ख़ास तौर पे उसका नाम है सासुके
और सासुके एक ऐसा शो है जो उनकी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब दे आर लाइक रात दिन वही सोचते हैं, खाते हैं, पीटते हैं, उनका जहन पूरा उसमें फोकस्ड होता है और साल भर, कभी कभी 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपने पीछे गार्डन्स में, अपने वर्क एरियाज में, टेरेस पे वो बनाते हैं, जो राउंड्स होते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो बनाते हैं और उस पर रिहर्सल करते हैं, अपने रिहर्स करते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और लेवल ऑफ फिटनेस इज़ अमेजिंग। खाली कभी कभी उंगलियों पे लटक के 10 मीटर क्रॉस करना है या सिर्फ ऐसे पकड़ के पूरे बॉडी को लेके आगे जाना है, इट्स अमेजिंग। तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा ह्यूमर भी डालना था क्योंकि है जो कर रहे हैं डिफिकल्ट। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और फिर एक फाइनल राउंड था जो एक टावर होता है कुछ 80 मीटर का, उसको 30 सेकेंड में चढ़ना है रस्सी के साथ और फिर सीढ़ी है, बहुत डिफिकल्ट है 30 सेकेंड में वो करना। एंड उसके पहले जो 3 राउंड है, फर्स्ट राउंड मीडियम है तो उसमें कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मजाक करने वाले होते हैं फर्स्ट राउंड में ही 1 2 3 आई थिंक 6 पड़ाव हैं उसके, तो उसमें गायब हो जाते हैं। एंड उसमें ह्यूमर डालना था, तो मेरे लिए चैलेंजिंग वो था कि किस तरह से इसको रिस्पेक्टफुल रखते हुए, ताकि वो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, जो लोग बहुत डिफिकल्ट है जो कर रहे हैं, और वो बरकरार रखते हुए किस तरह से एक ह्यूमर भी उसको लेके आना है, मजाक भी करना, मस्ती करनी है उनके साथ में, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। इन बच्चों के बारे में क्या कहना है आपका, कितना दाम है इन बच्चों में? कौन से बच्चे? अभी सर जिनसे अभी तक तो मैंने सिर्फ इनके तो पोस्टर देखे, पोस्टर तो बड़े मजे के थे। अब उतने ही बहुत मैंने सुना है कि काफ़ी सीनियर बच्चे हैं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी बचपन में मार्शल आर्ट्स का बहुत शौकीन रहा, 2 साल तक किया, भी कराटे किया था, उसके बाद मौका नहीं मिला, कॉलेज नहीं था उस वक्त। आजकल तो बहुत सारी क्लासेस हो गई, उस वक्त क्लासेस बहुत कम थी। लेकिन मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्शल आर्ट्स का और हमेशा इनकरेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ किस तरह से मैं काफ़ी देखता भी हूँ टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे। तो ये जो बच्चे आज आए हैं तो लुकिंग गुड माशाल्लाह। एंड मैं हमेशा कदर करता हूँ बच्चों की जो यंग उम्र में मार्शल आर्ट्स या जिम्नास्टिक्स ऐसी कुछ फिजिकल एक्टिविटी को लेते हैं। सो आई रियली रिस्पेक्ट। और क्या वो देन द पाइपलाइन जावेद साहब, मतलब पाइपलाइन में तो पानी है फिलहाल। आवाज के अब आप वॉइस देते हैं अपने नहीं, वॉइस और कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग लगा नहीं टीवी के लिए जो? नहीं, टीवी के लिए कुछ अच्छा आएगा तो मैं करूँगा। मैंने 15 साल बूगी वूगी किया, उसके बीच में मैंने कई मेरे 94 में टीवी शुरू किया था, उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने कुछ 7 या 8 टीवी शो किए बस, दैट्स इट। 94 से अब तक 19 साल हो गए, तो ज़्यादा शो नहीं किए। फिक्शन किया है, नॉन फिक्शन मैंने एक ही शो किया था 93-94 में, कॉल्ड क्या नाम था उसका, कश्मकश। तो वो एक पाकिस्तानी राइटर थी, बहुत बड़ी वहाँ की नामचीन, तो उनका था हमारी, तो वो एक सीरीज़ की थी मैंने बस। बाकी 26 एपिसोड्स थे उसके, बाकी तो फिक्शन में गए नहीं, नॉन फिक्शन ही किया, होस्ट किया वगैरह वगैरह। अब कुछ आएगा तो करेंगे। अब ये जो है इसमें मस्ती कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, 2 नेशनल अवार्ड जीते, प्रोड्यूस अभी और फीचर फिल्म एक प्रोड्यूस की है, उसको फिनिश करके हम आई थिंक 2-3 महीने में रिलीज़ के लायक आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी एक्टिंग कर रहा हूँ बाहर भी और फिल्म। प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग सर, पहली बार आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज मेक मी करेक्ट। प्रोड्यूस, हाँ, एक टेलीविज़न के लिए अपना खुद का, बिकॉज वो बूगी वूगी था, वो नावेद और रवि का था, ये मैं अपना खुद का एक टीवी शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक नया चैनल आ रहा है उसके लिए। और उसके अलावा फीचर फिल्म मैंने पहली प्रोड्यूस की है, उसका नाम है BMW, और 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी मैंने, इंशाल्लाह फुटबॉल, इंशाल्लाह कश्मीर, और दोनों को नेशनल अवार्ड मिले, एक 2012 में और एक 2013 में। सो चल रही गाड़ी। बहुत क्या मुश्किल है बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ प्रोड्यूसर? बीइंग अ प्रोड्यूसर मुश्किल है यार, बहुत बेचारे कैसे कैसे जुल्म सहने पड़ते हैं लोगों की, डेट, पैसा, रिलीज, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इट्स क्वाइट क्रेजी। एक्टर यस, पर एक्टर हम एंजॉय करते हैं, मतलब वो एक ऐसा चीज़ है जो अगर डिफ़िकल्ट भी हो और बहुत मेहनत भी करनी पड़े, बट दैट इज़ द एन्जॉयमेंट। आप जितनी मेहनत करते हैं आपका जो फल मिलता है कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ये जिस तरह से मैं इस रोल को निभा रहा हूँ या इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो उसकी एक चैलेंज, एक एक्साइटमेंट होती है। तो एज एन एक्टर तो उसमें आप 48 आवर्स भी करा लें, पसीना थक रहे हैं, बट वो एक खुशी होती है कि अच्छा काम हो रहा है। सो आई एंजॉय दैट। BMW नाम ही अपने आप में बड़ा, टाइटल ही अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसके बारे में आगे मैंने आगे देखने को मिलेगा उसमें एक थ्रिलर है थ्रिलर फिल्म है, और एक इंटरनेशनल ऑडियंस को जहन में रखते हुए, हिंदुस्तान की ऑडियंस को भी, लेकिन एक थोड़ा जो कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंट थ्रिलर, वेल मेड, और इंटरनेशनल सर्किट में भी उसके अप्रिसिएशन होगा इंशाल्लाह। सिस्टम पर है, जो एनकाउंटर कॉप्स एक ज़माने में
लेबल मिले थे लोगों को, तो वो लेते हैं। और एक कहानी, एक लड़की वहाँ से आती है और वो इंडियन है, वहाँ रह चुकी है 30 साल, अब आई है अपनी सिटी को, मुंबई को कवर करने के लिए। जो बॉम्बे था एक ज़माने में, अब मुंबई हो गया है, और उसमें जो क्राइम और पुलिस और उसको कवर कर रही है, उस पर कहानी वहाँ वाली उस पर। स्टार कास्ट बताना चाहेंगे सर? तनिष्ठा चैटर्जी है, एक लड़की है, काफ़ी उसको अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स कर चुकी हैं, ब्रिक लेन में हीरोइन थी। फिर सरिता चौधरी हैं जो मिसिसिपी मसाला में आई थी, मिसिसिपी मसाला में डेंजल वॉशिंगटन थे, उनके साथ ये थी। कामासूत्रा जो मीरा नायर ने बनाई थी उसमें हीरोइन थी। फिर चंदन रॉय सन्याल एक लड़का है, बहुत ही प्यारा एक्टर थिएटर का, कमीने में था वो, दोस्त बना था। आदिल हुसैन है जो अभी इंग्लिश में हस्बैंड बने थे श्रीदेवी के, और एंजल विलन में विलन थे। विजय राज हैं, ये प्राइम कास्टिंग, रज़ाक खान और मैं, तो ये प्राइम कास्टिंग है फिल्म की। और एक वहाँ के बहुत बड़ा टीवी सीरीज था सोप्रानोज अमेरिका में, उसके एक वन ऑफ द लीड एक्टर्स हैं जॉन विटिमिलिया, वो हैं। तो ये हमारी अच्छी डिफरेंट अलग, और वहाँ की कैमरामैन भी जो है वो सिनेमाटोग्राफर जो कहते हैं वो वहाँ की लेडी हैं, और वहाँ मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ, रॉबर्ट डी नीरो के साथ, इनके साथ भी काम कर चुकी हैं। तो एक अच्छी टीम इकट्ठा हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।